वेलकम माय चैनल लेट्स बुलंदशहरी यूपी। आज हम कक्षा 8 के भूगोल विषय के पाठ नंबर 3 भारत के खनिज संपदा के संबंध में पढ़ेंगे। खनिज संपदा से क्या तात्पर्य है? जैसा हमें विदित है, खनिज यानी कि आप एक शब्द को लीजिए, खजाना। खजाना किसे कहते हैं? खजाना जो जमीन से निकलता था, दिखाते थे पुरानी फिल्मों में, आप लोगों ने देखा होगा। उसी से संबंधित है खनिज एक तरीके से जमीन के अंदर दबा हुआ खजाना है जिसे हम निकाल रहे हैं लगातार। खनिज पदार्थ से तात्पर्य है जो भी चीज़ जमीन से खोद कर निकाली जाती है उसे हम खनिज कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज पदार्थ कच्चे रूप में मिलता है, उसको हम संशोधित करके शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे लोह अयस्क, लोह जो है हमें अयस्क के रूप में मिलता है, उसे हम शुद्ध करके और हम अपने प्रयोग में लेकर के आते हैं। जैसे आपके आसपास डेस्क हैं, मकान जो बनते हैं, सरिया इत्यादि जो प्रयोग की जाती है। खनिज संपदा दो प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक में लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि विभिन्न प्रकार के हैं। अधात्विक के अंदर कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटाश आदि ये सारी चीजें आती हैं। खनिज पदार्थ भारत के अंदर हम ये जानेंगे कौन सा खनिज कहाँ मिलता है और उसका क्या आर्थिक महत्व है। सबसे पहले हम लोहे के बारे में जानते हैं। लोहा हमारे को जो मिलता है झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटका से मिलता है। यह हर प्रकार की मशीनरी कल कारखानों में निर्माण में आता है। उद्योग इस पर निर्भर है। जैसा कि आप अपने आसपास देखिए, सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा हम लोहे का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर तांबा झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में मिलता है। तांबे में पहले देखो मुद्राएं बनती थी हमारी, यानी कि पैसे तांबे के चलते थे, अब तो खैर बंद हो गए हैं। बर्तन बनते हैं, अभी भी बर्तनों का आपने देखा होगा। बिजली के कलपुर्जे बनते हैं, मशीनों के कलपुर्जे बनते हैं, ये सब तांबे में यूज होता है। तीसरे नंबर पर हमारा एल्युमिनियम का जो हमारा अयस्क है वो है बॉक्साइट मुख्य रूप से। ये उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसका उपयोग वायुयानों, बिजली के तार आदि बनाने में किया जाता है। इसके बाद है मैग्नीज मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना में पाया जाता है। इसका उपयोग इस्पात बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक दवाइयां बनाने में, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, सूक्ष्म बैटरी और कांच का सामान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण धातु है मैग्नीज। अगला है सोना कर्नाटक के कोलार जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद झारखंड में पाया जाता है। ये बहुत ही मूल्यवान धातु है। ये आभूषण बनाने के काम में आता है, जैसे आपकी हमारी माताएं बहनें पहनती हैं। और ये मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। पहले सिक्के सोने इत्यादि के चलते थे, जैसे मोहरे वो कहा जाता था, लेकिन अब तो वो खत्म हो गई हैं। बहुत कम लोगों के पास कहीं सुनारों में पुरानी मोहरे देखने को मिलेंगी आपको। चांदी उदयपुर राजस्थान में मिलती है, वहीं बनती है सबसे ज़्यादा, और इसका काम आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद में है हमारा जस्ता भी राजस्थान में मिलता है, जो बर्तनों, बैटरी और छपाई में युक्त होता है। लोहे की चादरों पर जंग लगने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमारे पास में कुछ धात्विक पदार्थ हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे कि लोहा, जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ आजकल रोजाना हमारे आस पड़ोस में आप देखते हो प्रयोग होता है। वास्तव में लोहा ऐसा नहीं मिलता, इसके अंदर कुछ और चीज़ें मिली होती हैं। तो जब वो सारी चीज़ें मिली होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, इसे कहते हैं हम, तो वो उसको बोलते हैं हम लोह अयस्क। क्या बोलते हैं? लोह अयस्क। लोह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के: मैग्नीटाइट, हेमेटाइट, लेमनोटाइट और सिंड्रेराइट। इन 4 प्रकार के होते हैं। इन्हीं का शुद्धिकरण करके हम इनको भट्टियों में पिघला करके शुद्ध लोहा निकालते हैं। भारत के अंदर लगभग विश्व का 1/4 भाग भारत में मिलता है। यानी कि अगर पूरे विश्व के अंदर 1 किलो लोहा है तो 250 ग्राम का मिलेगा भारत में मिलेगा। भारत के कर्नाटक, झारखंड तथा उड़ीसा में सबसे उत्तम किस्म की लोह भंडार मिलते हैं। अब अगर आधात्मिक खनिज पदार्थों की बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता अभ्रक का, जिसे माइका कहते हैं अंग्रेजी में। और ये बहुत ही हल्का होता है। आपने कभी होली पे जब आप रंग खेलते हो तो गुलाल के साथ जो चमकीला हरे, सफ़ेद, लाल, काला और रंगों के साथ जो उड़ता हुआ पदार्थ होता है, यही अभ्रक होता है। विश्व में भारत में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख राज्य है जहां अभ्रक का उत्पादन होता है। इसके अलावा झारखंड और राजस्थान में भी मिलता है। दूसरे नंबर पर संगमरमर मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 ही जगह मिलता है। और आपने देखा होगा कि आपके घरों में संगमरमर का पत्थर लगा हुआ, मूर्तियां और अन्य सामान जो तैयार होते हैं वो संगमरमर से ही
होते हैं। बहुत सारी कलाकारियों में भी संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। नमक जो हमारे घर में रोजाना प्रयोग होता है, इसको आपने देखा होगा, जीव जंतु सब इन पदार्थों में प्रयोग करते हैं और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। इसके बिना खाना भी नहीं बन पाता है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम चूना पत्थर के बारे में बात करें तो चूना पत्थर राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के अंदर पाया जाता है और इस चूने पत्थर का प्रयोग सीमेंट के बनाने में, लोहा इस्पात बनाने में, उर्वरक रसायन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अगला है हीरा। हीरा जो मिलता है वो सिर्फ एक ही जगह पूरे भारत में मिलता है, मध्य प्रदेश, जो कि पन्ना में जगह है, वहाँ के खानों में मिलता है। ये कीमती पदार्थ है, आभूषणों और उद्योगों के कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर इस पाठ का मूल रूप से देखें तो दो ही चीजें हैं। एक तो खनिज जो जमीन से निकाले जाते हैं, वो दो प्रकार के, धात्विक, अधात्विक। धात्विक पदार्थों में लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। अधात्विक पदार्थों के अंदर कोयला, खनिज, तेल, अभ्रक, गंधक, पोटाश, ये सब चीजें आती हैं। नमक भी हमारा इसी में आता है। और इसके अलावा ये पाठ में आपके में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।